दोस्तों, जब इंसान का दिमाग सही से काम ना करे और सोच आगे की ना हो तो उससे बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। ऐसा ही कुछ अलास्का के साथ हुआ जब 1859 में रूस ने अपने हिस्से अलास्का को अमेरिका को बेचने का सोच लिया। क्योंकि अलास्का का एनवायरनमेंट काफी हर्ष था और इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से और रूस से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से रूस को ये हिस्सा कुछ खास नहीं लग रहा था। ऐसे में रूस के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय ने वाशिंगटन में 30 मार्च 1867 को अलास्का को बेच दिया और दोस्तों अमेरिका ने $7.2 में अलास्का को खरीद लिया और 9 अप्रैल को इस खरीदारी को पूरी तरह सहमति भी मिल गई। इसके बाद ऑफिशियली 18 अक्टूबर 1867 में अमेरिका में अलास्का को शामिल कर लिया गया और 3 जनवरी 1959 में अलास्का को ऑफिशियली अमेरिका में एक राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। दोस्तों, रूस ने सिर्फ $7.2 यानी 54 करोड़ में अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। उस समय इससे रूस को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों अमेरिका को इस खरीदारी से कई सौ गुना प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, इस वक्त केवल अलास्का का ऑयल और गैस रिजर्व वैल्यू करीब $200 बिलियन का है। अलास्का को इतने सस्ते में अमेरिका को बेचना रूस के लिए कई अरब डॉलर की गलती थी। सन 1996 में पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए थेम्स नदी के ऊपर ब्रिज बनाना स्टार्ट किया गया, जिसका नाम मिलेनियम ब्रिज रखा गया, जो कि 10 जून 2000 को पूरी तरह तैयार हो गया था और इसका उद्घाटन लंदन की क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा किया गया। और जब इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया तो उसे देखने के लिए करीबन 80,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जब इतनी ज्यादा भीड़ इस ब्रिज पर चलने लगी तो अचानक से ये ब्रिज हिलने लगा और वहां के लोगों को कुछ समय के लिए लगा जैसे भूकंप आ गया हो। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस ब्रिज का हिलने का रीजन ये था कि ब्रिज इतने सारे लोगों का भार नहीं संभाल सकता था और उद्घाटन के करीब 2 दिन बाद इस ब्रिज को बंद कर दिया गया और इस कमी को दूर करने के लिए फिर से 40 करोड़ का बजट तैयार किया गया, जो बाद में बढ़कर 130 करोड़ तक पहुंच गया। इसलिए ये भी एक सबसे महंगी मानवीय गलती है। एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। इस दुर्घटना के बारे में लगभग हम सभी जानते हैं। यह दुर्घटना मात्र एक गलत शब्द के ट्रांसलेशन के कारण हुई थी। विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों ने जापान को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, जिसके जवाब में किटोरी सुजुकी ने लिखा मोकुसात्सु। इस शब्द के जापानी भाषा में कई मतलब हैं। सुजुकी का मोकुसात्सु शब्द से अभिप्राय था कि जापान इसके बारे में विचार कर रहा है, जबकि दुर्भाग्यपूर्ण ट्रांसलेटर ने इस शब्द का गलत अनुवाद निकालते हुए कहा कि जापानी सरकार सहयोगी देशों की युद्ध विराम की दरखास्त को नजरअंदाज कर रही है, जिस कारण 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कर दी, जिसने जापान की पूरी अर्थव्यवस्था तहस-नहस कर दी। यह गलती जापान के साथ साथ कई और देशों को बेहद महंगी साबित हुई। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।